अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। दिस इज डायरेक्शन मोहम्मद हमजा और मैं जो है ग्रेजुएशन मैंने किया ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में। उसके अलावा मैं एमएस कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में। और मैंने जो है न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट लेवल 5 सर्टिफिकेशन किया हुआ है हेल्थ साइंस अकेडमी यूके से। और उसके अलावा आज ही मैंने कंप्लीट किया कोर्स स्किन केयर एंड रिपेयर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। मे भी आप लोगों ने मेरा स्टेटस भी देखा हो, जो लोग मेरे साथ ऐड हैं हमारे ग्रुप्स में। तो दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। आज का जो सेशन है वो मैंने चूज इसलिए किया है, मिग्रेन का टॉपिक। वो मैंने इसलिए चूज किया है कि जी मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग विद दिस इशू। अगर हमें ये इशू नहीं है तो हमारे कोई जानने वाले या हमारे फैमिली में कोई किसी को ये इशू हो सकता है, या आप लोगों ने लाजमी इस बारे में सुना लाजमी होगा, ठीक है, मिग्रेन क्या होता है। मोस्ट ऑफ कल जब मैंने ये लिंक शेयर किया तो मुझे मैसेजेस आए कि जी सर थैंक यू कि आपने ये टॉपिक चूज किया, कि क्योंकि हमारी फैमिली में ये काफ़ी इशू चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया है। वैसे भी ये दूसरे जो सेशंस होते रहते हैं डाइट से रिलेटेड और वेट लॉस से रिलेटेड और ओबेसिटी से रिलेटेड, उससे मैं खुद लिटरली मैं खुद फेड अप आ गया था, ठीक है। इसलिए मैं चाहता था कि कोई नई चीज़ जो है इंफॉर्मेटिव वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाए। तो उसके अलावा जो हमारा, मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। हमारा ये जो न्यूट्रीवेंशन ब्रांड है वो पाकिस्तान का वेल नोन ब्रांड है, ठीक है। इसके अलावा ये कि हमारा जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर अभी क्विज हो रहा है हमारा, ठीक है, इस क्विज के बाद कल को एट 8 PM और एट 7 PM वी विल डिसाइड लेटर। तो एट 7 PM इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है एक क्विज का लिंक शेयर करूंगा गूगल फॉर्म्स का। आपने उस लिंक पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो ही वो लिंक ओपन हो जाएगा तो उसमें 10 या 15 MCQs होंगे, ठीक है। और इट डिपेंड्स कितने एमसीक्यूज होते हैं और टाइम लिमिट क्या होती है, वो मैं सारा आपको ग्रुप में बता दूंगा। उसके अलावा जब जो है आप क्विज कंप्लीट कर लेंगे, अगर उस क्विज में आपके 75% मार्क्स आते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स 75% है, अगर आपके 75% मार्क्स आते हैं तो आपको आपका सर्टिफिकेट जो है आपके ईमेल एड्रेस पर इशू कर दिया जाएगा फॉरन, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रॉपर कोड होता है, हमारी तरफ से इशू होता है। और मेरे इधर जो सिस्टम है इस पर जो है सारी डिटेल्स स्टूडेंट्स की आ रही होती है फॉरन, कि इस स्टूडेंट ने इतने मिनट और इतने सेकंड पर क्विज सबमिट किया है और जी इसने इतने % मार्क्स लिए हैं और इसकी सर्टिफिकेट आईडी है। इधर पूरा सिस्टम में ऑटोमेटिकली हर चीज़ आ रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, अभी रिसेंटली एक सेशन हुआ, उसमें एक मेरे जो है स्टूडेंट्स ने ना 100% मार्क्स स्कोर किए। उसने अपना जो है स्टेटस लगाया इंस्टाग्राम पर, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके स्टेटस लगाने की वजह से उसकी एक फेलो ने जी वो उठा के सर्टिफिकेट उसको एडिट करके फोटोशॉप से अपना नाम लिख दिया। अब वो तो जाहिर सी बात है उसने और फिर इंस्टा पर अपलोड कर दिया। जाहिर सी बात है ऐसी चीजें तो हम फौरन पकड़ लेते हैं। मैंने उसको मैसेज किया ये फौरन से डिलीट करें, नहीं तो उसके जो है आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई किसी ने हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा सेव होता है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है ईच एंड एवरीथिंग, तो वो हमें विद इन अ टाइम जो है ईच एंड एवरीथिंग हमें पता चल जाती है उस स्टूडेंट की, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी मेहनत से अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो अभी जिसके माइक्स अनम्यूट हैं वो काइंडली म्यूट कर दें, क्योंकि मुझे आपके पास कोई नहीं आ रही। मेरा हेडफोन का थोड़ा इशू बन गया है, ठीक है। तो आप जो है पेन एंड डायरी ले लें, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे एंड पर मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप जो है पेन एंड डायरी ले लें, तो वो नोट डाउन करना स्टार्ट करें। ये स्क्रीन पर आपको लैपटॉप नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ये मैं लिखने लगा इधर। माइग्रेन, ये शेयर हो रही है स्क्रीन? मुझे मैसेज पर बता दें आप लोग। ओके दैट्स गुड। अच्छा चलें आप लिखना स्टार्ट करें। माइग्रेन बेसिकली इशू होता क्या है? बेसिकली हम जो है मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग विद दिस इशू, और आवर फैमिली मेंबर्स आर सफरिंग विद दिस इशू, और आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमसे पूछते हैं एज अ डाइटिशियन, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल, स्पेशली एज अ डाइटिशियन, हम जो डाइट प्लान देते हैं क्लाइंट्स को, तो हमने उनको डील करना होता है, तो हम किस तरह से डील करते होते हैं। हाँ ये चीज तो हर किसी को पता होती है कि जी आपने दोपहर को 1 रोटी लेनी है, शाम को 2 रोटी लेनी है, और इससे वेट लॉस हो जाएगा, और
एंड दैट्स इट। तो जो डाइटिशियंस होते हैं वो ऐसा यही काम कर रहे हैं। या तो अगर किसी को उनका डाइट प्लान मिल जाता है तो वो जी एक ही डाइट प्लान, जितने भी क्लाइंट आते हैं उनको एक ही डाइट प्लान उठा के दे देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाइटिशियंस मैंने देखा है उन्होंने ना प्रिंट निकलवाए हुए हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, और उसी प्रिंटेड डाइट प्लान को थोड़ा सा एडिट करके वो चेंज करके दे देते हैं क्लाइंट्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइट प्लान हमेशा कस्टमाइज्ड होते हैं और पर्सनलाइज्ड होते हैं। हर पेशेंट की अपनी डिटेल हिस्ट्री होती है, उसके अपने सारे सिम्टम्स होते हैं, उसको अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होते हैं, जिसके हिसाब से हमें डाइट प्लान डिजाइन करना होता है। तो अब जो ये मिग्रेन का इशू है बेसिकली, हाँ, सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन द फूड रेमेडीज। आपने क्लाइंट फूड रेमेडीज पर फोकस करना है। फूड रेमेडीज ऐसी बनानी है कि ठीक है जिससे क्लाइंट को कोई और एक्स्ट्रा थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़े। जब उस क्लाइंट को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है तो अल्टीमेटली वो थोड़ी सी मेहनत करता है ना, तो उस डाइट प्लान को फॉलो भी करता है, ठीक है। डाइट प्लान फॉलो करने के साथ साथ द फर्स्ट थिंग इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो अगर जो है ओके होता है तो अल्टीमेटली हम कहते हैं आधी डिजीज उसकी उसी जगह पर ठीक हो जाती है। अगर आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है तो वो आपका डाइट प्लान फॉलो भी करेगा, वो आपकी एडवाइस भी फॉलो करेगा और फॉलो अप पे भी आएगा। तो मिग्रेन बेसिकली अगर वर्ल्ड वाइड बात करें टिल 2021 15% of the world data worldwide वर्ल्ड वाइड 2021 तक, ठीक है, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो 15% पीपल है वो मिग्रेन जो है उनको इश्यू है मिग्रेन का। अगर इसके काजेज की बात करें ये होता क्यों है बेसिकली, इसके डिफरेंट मल्टीपल काजेज हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट काज है वो डाइटिशियंस को भी नहीं पता, डॉक्टर्स को भी नहीं पता, रिसर्चर्स जो है इस चीज पर अभी फिलहाल वर्क कर रहे हैं कि इसकी एग्जैक्ट काज क्या है, ठीक है। उसके अलावा अगर काजेज की बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर फॉर मिग्रेन, ठीक है। स्ट्रेस के अलावा बात करें तो पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स कि जी इनएक्टिविटी है, टीवी के आगे ज्यादा जो है बैठे रहना, मूवीज देखना, मोबाइल ज्यादा यूज करना, लैपटॉप ज्यादा यूज करना, ठीक है। पुअर डाइटरी हैबिट्स, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जी किसी को अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर किसी को मिग्रेन का इशू है तो उसको ब्लड प्रेशर का भी मोस्टली इशू होता है, ठीक है। अगर किसी को हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। या अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है, पुअर स्लीप है, स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन होता है। उसके अलावा आप सबसे जो मेजर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्किपिंग मील्स। अगर आप मील्स को स्किप कर रहे हैं, ठीक है, उस वजह से भी आपको हेडेक स्टार्ट हो जाती है अल्टीमेटली। अच्छा ये आप सब लिख रहे हैं ना ये, या जो है आप जरा मुझे बता दें। स्टूडेंट्स मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने हेडफोन का मेरा इशू है, तो आप ना चैट बॉक्स में राइट करिए आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे एक मिनट चैट बॉक्स ओपन करने दें। ओके दैट्स गुड, ठीक है। मूविंग दिस सेक्शन, अगर जेंडर वाइज बात करें तो फीमेल में ये इशू ज्यादा है, ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स।
अगर फीमेल्स में ये इशू ज्यादा क्यों कॉमन है, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन्स का ज्यादा इशू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट जेंडर, then this issue is common in females as compared to males. फीमेल्स में ये इशू ज्यादा है as compared to males. अब क्यों ज्यादा है, मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ इन्हीं में से मैंने एमसीक्यूज देने हैं क्विज में, ठीक है। फीमेल में ये ज्यादा इशू क्यों है, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, दैट्स व्हाई फीमेल में ये इशू ज्यादा इसलिए कॉमन है, ठीक है। अब मिग्रेन को बेसिकली डायग्नोज कैसे किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल हेडेक एंड मिग्रेन। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि आई एम ड्राइंग दिस इज द हेड, समझ लीजिएगा इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी। तो अगर आपको हेड के दोनों साइड्स पर, ये जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स पर काफी ज्यादा शदीद पेन हो रहा है, यू आर सफरिंग स्पीयर पेन within these positions, sides, then you can say these are the signs of migraine, not a simple headache. अब बेसिकली हम मिग्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज अ थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग पेन, इट इज अ थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग पेन। अब थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग का क्या मतलब होता है बेसिकली, ये देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वॉल, ये एक दीवार है, ठीक है, उससे कोई चीज कॉन्टिन्यूसली हिट कर रही है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली कोई बाल रख दिए, कॉन्टिन्यूसली कोई चीज हिट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन में जो जब मिग्रेन का इशू स्टार्ट होता है तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। तो आपकी जो नर्व्स होती हैं, आई एम ड्राइंग नर्व, जो आपकी नर्व्स होती हैं वो ओवर रिएक्टिव होती हैं। आपको पता है जो नर्व इंपल्स होती है, दीज आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेसिकली, ठीक है। नर्वस सिस्टम का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, और ये होते हैं एक्सॉन्स। यहाँ पर सेंटर में ये जो होता है इसे बोलते हैं सेल बॉडी, ये बेसिकली नर्व है, ठीक है। और ये जो कर्व्स है इन्हें बोलते हैं माइलिन शीथ। अब होता ये है कि जो आपकी बेसिकली नर्व इम्पल्सेस आ रही होती हैं यहाँ से आते हैं इस तरह से, यहाँ पे जो माइलिन शीथ होती है यहाँ पर आपकी नर्व इम्पल्स जम, मतलब यहाँ पर जम सिस्टम होता है, ठीक है। तो नर्व जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो जंप करके अगले एक्सॉन की तरफ मूव करती है। अब होता ये है कि ये बेसिकली यही नर्व इम्पल्सेस है ओवर रिएक्टिव होने की वजह से बहुत ज्यादा आपके जो ब्रेन है उसको वहां पर ये सारा बिकॉज सिस्टम इज ओवर रिएक्टिव। तो सिस्टम जब ओवर रिएक्टिव होता है तो एक तरह से कोई चीज जैसे आपको हिट कर रहे हो ना, आप आपने खुद कभी फील किया होगा जब आपको स्पेयर हेडेक होता है तो आपके सर में ऐसा लगता है कोई कोई चीज ना हिट कर रही है स्पेयरली आपको, वो आपकी नर्व इंपल्सेस होती है बेसिकली, वो ओवर रिएक्टिव हो जाती है, ठीक है। नर्व इंपल्सेस जब ओवर रिएक्टिव हो जाती हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कोई चीज कॉन्टिन्यूसली हिट कर रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं और कॉन्टिन्यूसली एक जगह पर हिट कर रही होती हैं। और वो जो है जगहें कौन सी होती हैं, दीज आर द साइड्स ऑफ हेड, ठीक है। आपके हेड के साइड्स पर या आपके बिल्कुल जो फ्रंट साइड है, ठीक है, ऑसिपिटोफ्रंटल बोन जो है वहां पर उस जगह पर काफी ज्यादा इशू होता है, या आपके बैक साइड ऑफ द हेड, ठीक है, नेक के थोड़ा सा ऊपर उस जगह पर आपको काफी ज्यादा सीवियर पेन फील हो रहा होता है। तो आप समझ लें कि दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिग्रेन। अच्छा, मिग्रेन के डिफरेंट काजेस हो सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया है, लैक ऑफ स्लीप है, या स्किपिंग मील है, या लॉस ऑफ, या जो है आप पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं। अल्टीमेटली इसके अलावा जो लाइट सेंसिटिविटी है या जेनेटिक्स है वो भी लिख लें, लाइट सेंसिटिविटी, जेनेटिक्स,
ये मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया है कि मिग्रेन मतलब ये होता क्यों, किस तरह से है। इसकी एग्जैक्ट जो काज है ना वो अननोन है फिलहाल, बट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। तो लेकिन जनरल जो एक रिकमेंडेशन दी गई वो यही थी कि ये डिफरेंट ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मिग्रेन और ज्यादा इसकी कंडीशन वर्स होती है। ठीक है, वो जो मैंने पहले बताई वो भी, और इनके अलावा लाइट सेंसिटिविटी, जेनेटिक्स, साउंड किसी आवाज की वजह से, या स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्रेग्रेंस, डिहाइड्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप कोई मील स्किप करते हो या डिहाइड्रेटेड होते हो तब आपके जो है काफी ज्यादा स्वेयर हेडिक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये चीजें तो आपके पास आ गई, आपको तो पता चल गई, बट आपने डायग्नोज कैसे करना है। दूसरा बंदा ये सही तरह से नहीं, आप जितने भी उनसे क्वेश्चन करें दूसरा बंदा सही तरह से नहीं बता रहा होता कि उसको जी मिग्रेन का इशू या हेडेक का इशू है, क्योंकि उसको तो नहीं इस चीज का आइडिया होता। तो आपने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, आपने किस तरह से जो है फाइंड आउट करना है, डायग्नोज करना है कि इनको मिग्रेन का इशू ही है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ परफॉर्मा, डायग्नोसिस की हेडिंग देकर नीचे आप स्टार्ट करें। ठीक है, you have to make a performer to diagnose either he or she is suffering with this issue or not. अब परफॉर्मा में बेसिकली क्या होता है, आपने वर्ड शीट ओपन करनी है, वर्ड फाइल, उसमें आपने लिखना है डेट, आगे देन स्लैश, ठीक है, या स्पेस छोड़ देनी है, फिर उसके बाद पेशेंट का नेम, जो भी नेम हो वो ऑप्शन देना है। फिर इसके बाद जो है आपने उसकी जो है मैरिटल स्टेटस, कि ये सिंगल है या मैरिड है। उसके अलावा आपने लिखना है जी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का इशू इसको है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपने लिखना है सोशल हिस्ट्री, इसकी सोशल हिस्ट्री कैसी है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या मतलब किस तरह से ये गैदरिंग में बिहेव करना। ठीक है, उसके अलावा आपने इसका लिखना है स्मोकिंग, स्मोकिंग करता है या नहीं। देन लिखना है कॉफी इनटेक या टी इनटेक, ये कितनी है। ठीक है, कॉफी इनटेक, टी इनटेक। उसके अलावा इसको आपने जितने भी ऑप्शन मैंने पीछे इसके कागज में बताए आपने वो सारे ऑप्शन लिखने हैं कि इसको लाइट सेंसिटिविटी है या नहीं है। आपने सारे ये उनसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने लिखना है जी विजन प्रॉब्लम है या नहीं है। किसी को जिनको ना जो है विजन प्रॉब्लम होता है या जिनको जो है ग्लासेस लगे होते हैं, ठीक है, मोस्टली, या दूर की नजर कमजोर है या नजदीक की नजर कमजोर है, तो दोनों सिचुएशन में अगर वो प्रॉपर आप ग्लासेस यूज नहीं करते, प्रॉपर नंबर आप जो है नहीं लगवाते ग्लासेस का, तो अल्टीमेटली आपको जो है हेडिक स्टार्ट होता है। जितने भी पीछे मैंने आपको ऑप्शन लिखाए हैं कागज में उसके, तो आपने इधर जो है वो नोट डाउन कर लेने, ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग करने के लिए, क्योंकि ये सारे जितने भी साइंस सिम्टम्स या कागज होते हैं ये आपको एट अ टाइम भूल जाते हैं। जब आपके सामने एक क्लाइंट होता है तो आपने फौरन से उनको डायरेक्शन देना होता है, तो अल्टीमेटली ये चीजें फौरन से आपको भूल जाती हैं। फिर जब भूल जाती हैं तो इसका बेटर जो वे होता है कि वो परफॉर्मा बना लेना। परफॉर्मा बिल्कुल आपके सामने होता है, ठीक है, आपके सामने सारे क्वेश्चन होते हैं, आप वन बाय वन सारे क्वेश्चन उनसे कर सकते हो, इजीली डायग्नोज कर सकते हैं कि इनको क्या इशू है आपके क्लाइंट को। अच्छा, अब बेसिकली मिग्रेन की टाइप्स कितनी होती हैं। अब इनके टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो मिग्रेन की बेसिकली चार टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वाली जो कंडीशन होती है वो होती है प्रोड्रोम, बल्कि ये टाइप्स ना लेके आप देखें कंडीशंस, प्रोड्रोम। ठीक है, सेकंड वाली जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं ऑरास। जो थर्ड वाली स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं हेडिक। एंड फोर्थ वन इज रिकवरी फेज।
Sir, can you 1, repeat? ये 2, 3 and 4। अब जो प्रोड्रोम वाली बेसिकली फेजेज जो चारों फेजेस होती हैं, बेसिकली इसमें ये होता है कि इनके साइन एंड सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जाहिर सी बात है इनका टाइम ड्यूरेशन और इनके साइन एंड सिम्टम्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। बेसिकली जो मिग्रेन का इशू होता है वो रहता कितने टाइम के लिए, 4 आवर्स टू 72 आवर्स। जब मिग्रेन किसी को स्टार्ट होता है तो 4 आवर्स टू 72 आवर्स, ऑलमोस्ट 3 डेज तक कंटिन्यूअसली ये इशू चलता जाता है। ठीक है, 3 दिन तक तो रिकवरी उनकी होती नहीं है ऑलमोस्ट, जिनको ये स्वेयर इशू होता है, और कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा स्वेयर पेन उनको हो रहा होता है, और डिफरेंट उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बॉडी की कंडीशन जो होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। प्रोड्रोम में अगर प्रोड्रोम की बात करें तो यहाँ पर जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है फ्यू आवर्स टू 2 डेज, फ्यू आवर्स टू 2 डेज। 2 दिन तक ये कंडीशन रहती है। ठीक है, इसमें होता ये है कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती। ठीक है, मूड स्विंग्स, टायर्डनेस, फिर उसके बाद क्रेविंग्स, यार्निंग। ठीक है, ये कंडीशंस हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑरस की बात करें तो इसमें बेसिकली हम कहते हैं ना किसी चीज की पहले आपको साइन सिम्टम्स नजर आ जाना। फॉर एग्जांपल अगर जैसे बारिश आती है, बारिश से पहले क्या आंधी आती है। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें अच्छा जिन लोगों का मिग्रेन ये का इशू खराब होता है हुई ना, पड़ी आपके वो को देना पहले आपको बता देते हैं मुझे ये इशू होने लगा है, या मुझे अभी ये थोड़ी देर के बाद खराब हो ये गई आपके इशू को तो हो नहीं देते। जाएगा। ठीक है, आप उनको कैसे पता चलता है, नहीं ये उनके ये खराब हो गई कंडीशन, ये साइन सिम्टम्स उनको फील होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशंस उनको मिग्रेन कैसे स्टार्ट होता है। अब जो कंडीशंस उनको कहते हैं उम्र मिग्रेन विद ये ऑरस। 12 ठीक है, पे इन चलाएं तो ऑरस ये की कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, ये 5 स्टैंड मिनट्स टू 60 मिनट्स तक रहती है। ठीक है, 5 मिनट्स, देखें बाकी सारी चीजें हमारे पास ऑर्स में आ रही हैं घंटों में, लेकिन ये जो ऑरस है ये 5 टू 60 मिनट्स इसका टाइम ड्यूरेशन है। इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स फील होना स्टार्ट हो जाएं कि आपको लगे कि आपको मिग्रेन का इशू स्टार्ट होने लगा है, तो आप उस बंदे से कहें कि इन ट्रिगर फैक्टर से जितना हो सके इस तरह आप कहें। अगर वो लाइट सेंसिटिविटी है उनको कहें डार्क रूम में चले जाएं, उनको साउंड से सेंसिटिविटी है उनको कहें ऐसी जगह ऐसे रूम में चले जाएं जहां पर कोई किसी किस्म का नॉइज ना आता हो, किसी किस्म का शोर ना आता हो। ठीक है, या अगर उनको जो है किसी फूड से सेंसिटिविटी है, या उनको लाइक कॉफी से लोगों को इश्यू होता है। ठीक है, कॉफी की ऐसा इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूँ। मतलब जो उनके ट्रिगर फैक्टर्स हो हम उससे उनको कहते हैं कि फौरन इनको चेंज करें। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, ऑरस की कंडीशंस क्या होते हैं उनको पता कैसे चल जाता है, उनकी विजन में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ऐसे लगता है कि उनकी आंखों के सामने सितारे चमक रहे हैं, लाइक कोई भी चीज उनको नजर आती है तो वो बिल्कुल ब्लर से नजर आती है, इस तरह से, ऐसे ऐसे चीज, कोई भी चीज कोई लाइट है उनको बिल्कुल जैसे हम कहते हैं धुंधला नजर आना। ठीक है, ब्लड विजन, तो इस तरह से उनको इशू हो जाता है। जिगजैग लाइन उनको नजर आना स्टार्ट हो जाती है, जिगजैग लाइंस, फ्लैशिंग लाइट्स, उनकी आंखों के सामने ऐसे लगता है कि ये लाइट्स चमक रही हैं, फ्लैशिंग लाइट। ठीक है, उसके बाद हेडिक स्टार्ट होता है उनको, हेडिक स्टार्ट होता है। अब हेडिक की क्या कंडीशन होती है, हेडिक रिमेन्स फॉर 1 टू 72 आवर्स। जाहिर सी बात है मिग्रेन का इशू होता है, मिग्रेन में होता ही हेडेक है, आपको स्वेयर टाइप का हेडेक होता है, तो ये इस कंडीशन ऑरस के बाद, उस कंडीशन के बाद, क्योंकि ये 60 मिनट तक प्रिवेयर करती है, 60 मिनट के बाद 3 दिन तक कंटिन्यूअसली उस बंदे को हेडेक स्टार्ट रहती है। ठीक है, इसमें उस बंदे को सेंसिटिविटी जो है लाइट से सेंसिटिविटी हो सकती है, साउंड से हो सकती है। ठीक है, फूड एलर्जीज हो सकती हैं, किसी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्मेल से सेंसिटिविटी हो सकती है, साउंड से सेंसिटिविटी हो सकती है। फिर जब हेडेक स्टार्ट होती है तो उस पर्सन को नॉजिया एंड वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, नॉजिया एंड वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये फेजेस हैं बेसिकली। ठीक, कितने फेजेस में मिग्रेन जो है डिवाइडेड होता है। फिर देन फोर्थ पर आता है रिकवरी फेज। जब 72 आवर्स आपके गुजर जाते हैं तो अल्टीमेटली रिकवरी फेज होता है। उस रिकवरी फेज में ऑलमोस्ट 1 टू 2 डेज, और जिनको बहुत ही सीवियर टाइप का जो है इशू होता है उनको 3 डेज भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल जो है वो 1 टू 2 डेज होते हैं। इसमें ये है बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है 2 दिन गुजर जाते हैं और एक ही कंडीशन होते हैं तो बंदा बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील कर रहा होता है, टायर्डनेस, मूड चेंजेस,
fatigue, ठीक है, देन जाके उसकी रिकवरी होती है। और फिर ये नहीं होता कि उनको जिंदगी में एक बार होता है, उनको मतलब कॉन्टिन्यूसली, अगर एक रिकवरी फेज खत्म हो तो फौरन 2 घंटे के बाद फिर से उनको स्टार्ट हो सकता है ये इशू, क्योंकि उनको कॉन्टिन्यूसली ये इशू होता है। अगर उन्होंने अपने ट्रिगर फैक्टर्स जो होते हैं उनसे इस्तेमाल ना किया, उनको जो है मतलब वही कॉन्टिन्यूसली चीजें की, तो अल्टीमेटली उनको फिर से ये स्पेयर इशू स्टार्ट हो जाता है। 1 मिनट मुझे चैट बॉक्स में कमेंट्स देखने दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, किस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूँ। Bright or flashing lights can induce migraine, as can loud sounds, songs, noises, different pain. Okay, that's good. ये जिसके माइक्स जो है अनम्यूटेड, काइंडली इनको तो म्यूट रखे ना अपने माइक्स, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, मेरे पास इश्यू है। 1 मिनट मैं ना ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मुझे दिखाना है, मोबाइल मुझे दे दो, तो मैंने ऑफ कर दिया मोबाइल मुझे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप बताएं, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपने ये कहा है कि जी दोबारा से कंडीशंस को म्यूट कर दें। सर अब आप मेरी कंडीशन आवाज दोबारा एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के माइक्स बीच में ऑन हो गया था, वो इतना डिस्टरबेंस हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आया। चले यस ठीक है, सर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ये बताया कि जो मिग्रेन की फेजेस, अच्छा हमारे पास टाइम जो रिमेनिंग है वो है 5 मिनट्स, तो आपने फौरन से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना अगर ये वो हो जाए, एंड हो जाए। फेजेस हम डिस्कस कर रहे थे, जो मिग्रेन की फेजेस होती हैं, मैंने ये बताया कि हमें कैसे, आपने किसी देखा होगा किसी को, आप कोई आपकी फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड, उनको पता चल जाता है कि अभी जी मुझे मेरी तबीयत खराब होने लगी है। उनको ये पता कैसे चलता है? अब बैठे बैठे तो जी 101 पर बुखार नहीं ना आ जाता, टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है। इसी तरह से जो मिग्रेन का होता है वो भी कॉन्टिन्यूसली स्वेयर होता जाता है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं तो आप लिखते जाइएगा। फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट फेज होता है उसे हम कहते हैं प्रोड्रोम, ठीक है, प्रोड्रोम, PRODROME, प्रोड्रोम। अब प्रोड्रोम में ये होता है कि ये फ्यू आवर्स टू 2 डेज तक प्रिवेल करता है। इन चारों फेजेस में साइन एंड सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं और आपके टाइम स्लॉट भी डिफरेंट होता है, ठीक है, फ्यू आवर्स 2 डेज। अब होता यह है कि इसमें आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, टायर्डनेस फील हो रही होती है, क्रेविंग्स हो रही होती है, यार्निंग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन आती है इसे बोलते हैं ऑरास। अब ऑरास की कंडीशन में आपको फील हो रहा होता है प्रॉपर कि अभी मेरी तबीयत खराब होने लगी है, ठीक है, ये थोड़ी देर के बाद मुझे ये इशू स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है 5 to 60 मिनट्स तक प्रिवेल करती है। इसमें क्या हो रहा होता है, आपको उनकी आंखों के सामने ना धुंधलापन आ जाता है, ठीक है, ब्लड विजन जिसे हम बोलते हैं। उनकी आंखों के सामने ऐसे लगता है कि कोई चीज चमक रही है, ठीक है, फ्लैशिंग लाइट्स, जिगजैग लाइंस उनको नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिगजैग लाइंस नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, विजन प्रॉब्लम होता है, फ्लैशिंग लाइट्स उनको नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो स्टार्ट होता है कंडीशन, वो आपका हेडेक होता है, स्वेयर हेडेक्स, जो थर्ड फेज है। अब जाहिर सी बात है मिग्रेन में होता है आपको हेडेक है स्पेयर, तो ये 1 or 2 72 आवर्स तक प्रिवेल करती है ये कंडीशन। उसमें ये हो रहा होता है आपको ये हेडेक क्यों स्टार्ट होता है बेसिकली, क्योंकि आपको किसी चीज की वजह से लाजमी सेंसिटिविटी होती है, जिसे कहते हैं स्मेल, किसी को स्मेल से सेंसिटिविटी है, फ्रेग्रेंस से सेंसिटिविटी है, या किसी को साउंड सेंसिटिविटी है, या जो है किसी को लाइट से सेंसिटिविटी है, ठीक है। आंखों में लाइट जाए तो फौरन से जी हेडेक स्टार्ट हो जाती है। आप मोबाइल लैपटॉप ज्यादा देर तक यूज करें तो आपको हेडेक स्टार्ट होती है, आपकी आंखों में पेन हो रहा होता है। या किसी को विजन प्रॉब्लम है और आप ग्लासेस नहीं लगाते प्रॉपर, तो अल्टीमेटली फिर भी आपको हेडेक स्टार्ट होता है। या किसी को ब्लड प्रेशर है, फिर भी उनको हेडेक स्टार्ट हो रही होती है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्वेयर हेडेक होता है, ठीक है। तो एट अ टाइम हमने उनका ब्लड प्रेशर भी चेक करना होता है, उनकी जो आई साइट का, मोस्टली जिनको मिग्रेन का इशू होता है उनको कहें कि आई साइट चेक करवाएं अगर उन्होंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे, ठीक है। और उनका कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 दिन ब्लड प्रेशर मेजर करें। और बेहतर तो ये है कि उनका जो है लिपिड प्रोफाइल भी करवा लें, ब्लड टेस्ट, ठीक है, पूरा लिपिड प्रोफाइल, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, एलडीएल की वैल्यूज भी आ जाएंगी, एचडीएल की वैल्यू भी आ जाएगी, बीएलडीएल, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उससे और ज्यादा कंडीशन क्लियर हो जाती है।
फिर उसके बाद रिकवरी फेज जो होता है ऑलमोस्ट 1 to 2 डेज, 2 दिन तक ये जी हेडेक रहता है और प्रोड्रोम की कंडीशन रहती है। ठीक है, जब रिकवरी फेज होता है तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा स्पेयर कंडीशंस के बाद, इतनी ज्यादा स्पेयर हेडेक के बाद आपको टायर्डनेस होती है, काफी ज्यादा मूड चेंजेस होते हैं। ठीक है, आपको फटीग होता है, आपको हाँ जी, हाँ, और आपको काफी ज्यादा वीकनेस जो है फील हो रही होती है अल्टीमेटली। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको? मैंने रिपीट कर दिया। जी सर। यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, एक मिनट चैट देख लेना, किसी को कोई मैसेज। लेस देन 1 मिनट मीटिंग है तो आपने फौरन से सेम लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है सर जो थर्ड फेज है वो 1 to 70 आवर्स है, 1 to 7 आवर्स है? 72, 1 to 72 आवर्स हेडेक। ओके सर। अब मैं इसको बस लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ तो आपने फौरन सेम लिंक से ज्वाइन करना है। अभी सेम लिंक से ज्वाइन कर लें आप, मैं कट कर रहा हूँ इसको। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग ये मीटिंग ज्वाइन करनी? जी जी, ये सेम मीटिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन कल मैं नहीं शेयर करूंगा क्योंकि आप नोट डाउन करें इसको, और मैं कल क्विज के बाद इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा।